बर्फ की मलका। एक दफ़ा का जिक्र है, एक खूबसूरत से गांव में जो बर्फ से ढका हुआ था, एक जिंदा दिल लड़की एलारा रहती थी। एलारा अपनी चमकती हुई मुस्कुराहट और हर एक से दोस्ती करने की सलाहियत के लिए मशहूर थी, ख़ुसूसन अपने सबसे करीबी दोस्त एक लड़के फिन के साथ। वो दोनों हमेशा हंसते खेलते और इर्द गिर्द की बर्फानी जन्नत को मिलकर दरियाफ्त करते। एक सख्त दोपहर को जब वो दोनों बर्फ़ का किला बनाने में मसरूफ़ थे, अचानक एक तेज़ यख हवा का झोंका फ़ज़ा में दौड़ गया। बच्चों के जिस्मों में एक सर्द लहर दौड़ गई और फिर चमकती हुई बर्फ़ के गोले जादुई अंदाज में गिरने लगे, जैसे कोई ख्वाबीदा रक्स हो रहा हो। बच्चों को मालूम न था कि ये सब बर्फ़ की मलका का काम था, एक ताकतवर हस्ती जो बर्फ़ और यख की सल्तनत पर हुकूमत करती थी। बर्फ़ की मलका दूर से एलारा और फिन को देख रही थी। उनकी खुशियों भरी दोस्ती ने उसे हैरान कर दिया। उनकी मोहब्बत भरी गर्मी से मसहूर होकर उसने फैसला किया कि अब वो खुद को जाहिर करेगी। अपनी चमकती हुई चादर को घुमाते हुए वो बच्चों के सामने नमूदार हुई। उसके वजूद से एक जादुई ठंडक फैलने लगी। सलाम प्यारे बच्चों, उसने कहा। उसकी आवाज़ रेशम की तरह नरम मगर सर्दियों की सांस जैसी ठंडी थी। मैं बर्फ की मलका हूँ। मैं फिन को अपने महल में मधु करने आई हूँ, जहाँ वो हमेशा की खुशी में रहेगा और उसे कभी सर्दी महसूस नहीं होगी। एलारा का दिल ये सोचकर डूब गया कि वो अपने प्यारे दोस्त को खो देगी, लेकिन बर्फ़ की मलका का जादू दिल मुँह लेने वाला था। उसकी खूबसूरती और वादों से मशहूर होकर फिन उसकी बर्फीली दुनिया की तरफ खिंचने लगा और उसके पीछे चलने लगा। बर्फ़ से ढके इस मंजर में अकेली रह जाने के बाद एलारा ने गहरा गम महसूस किया, लेकिन मायूसी का शिकार होने के बजाय उसने अहद किया कि वो फिन को तलाश करेगी और उसे वापस लाएगी। यूं वो एक बहादुराना मुहिम पर निकल पड़ी ताकि बर्फ़ की मलका के महल का पता लगा सके। चमकती हुई बर्फानी जंगलों से गुजरते और वसी मंजमद झीलों को अबूर करते हुए एलारा को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मगर फिन के लिए उसकी मोहब्बत ने उसके अज़म को जिंदा रखा। सफ़र के दौरान उसे कई अजीबोगरीब मखलूक़ात मिले, जिन्होंने ना सिर्फ मदद पेश की बल्कि अपनी दानाई भी बांटी और उसे याद दिलाया कि सच्ची दोस्ती की ताकत सबसे बढ़कर है। आखिरकार एक तवील सफ़र के बाद एलारा बर्फ़ की मलका के अजीम महल तक पहुंच गई। महल की दीवारें चांदनी में लाखों हीरो की तरह चमक रही थी और फिजा में एक सर्द मगर दिलकश हुस्न बिखरा हुआ था। अपनी हिम्मत समेटकर एलारा अंदर दाखिल हुई और पुकारा, फिन, बर्फ की मलका। एलारा ने पुकारा, मैं मुतालबा करती हूँ कि तुम मेरे दोस्त को आज़ाद करो। तुम्हारा बर्फीला तहत कभी मोहब्बत और दोस्ती की गर्म जोशी को समझ नहीं सकता। बर्फ़ की मलका एलारा की तरफ मुड़ी और उसकी बहादुरी और बेबाक जज्बे पर हैरान रह गई। उसी लम्हे एक बोला बसरा एहसास उसके दिल में जागा, साथ और गर्म जोशी की ख्वाहिश जिसे वो बरसों पहले भूल चुकी थी। तुम्हारे दिल में रोशनी भरी हुई है, मलिका ने कहा। उसकी आवाज़ में नरमी आ गई। मैंने कभी सच्ची दोस्ती की ताकत को नहीं जाना। शायद मैं गलत थी, ये सोच कर कि खुशी सिर्फ तन्हाई में मिलती है। अपने हाथ के एक इशारे से बर्फ़ की मलका ने फिन को अपनी बर्फीली गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। एलारा दौड़ती हुई फिन के पास पहुंची और उसे ज़ोर से गले लगा लिया। खुशी के आंसू उसके रुखसारों पर बहने लगे। उस दिन के बाद बर्फ़ की मलका ने अपने तौर तरीके बदल लिए। वो एलारा और फिन से मिलने आने लगी और उनकी हंसी और खुशियों में शरीक होने लगे। वो सब मिलकर बर्फ़ में खेलते और ऐसी यादें बनाते जो ज़िंदगी भर कायम रहती। तो बच्चों, आपको एलारा और फिन की कहानी में गर्मी और प्यार मिला, और याद रखो कि सच्ची खुशी अक्सर उन रिश्तों से जन्म लेती है जो हम एक दूसरे से जोड़ते हैं। शब व खैर प्यारे ख्वाब देखने वाले, और तुम्हारे ख्वाब जादू और मुहिम जोई से भरे हों।